नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPGK के अति महत्वपूर्ण 30 MCQ प्रश्न है, ठीक है। और पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आएगी तो ईमानदारी से लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि भाइयों बहुत मेहनत लगती है मुझे, ठीक है। एक तो समय का अभाव रहता है, ऊपर से दोस्तों इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में कि आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। और मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों निस्वार्थ भाव से, ठीक है। और आपको इसकी जो PDF मिलेगी दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल सनोरिया 91 पर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी क्लास को डिटेल में नहीं देखोगे दोस्तों तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है, PDF। और एक बार आपने इस क्लास को पूरी देख लिए तो सोच लो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला हूँ दोस्तों कि मैं आपको MP फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस के पांचों सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे GK हो, सभी के दोस्तों मैं आपको एक 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बोला हूं मतलब कराऊंगा, ठीक। चाहे मैं आपको दोस्तों अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक दोस्तों मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपकी 1000, ठीक है, जो क्वेश्चन वाली सीरीज है सभी सब्जेक्ट की एंड कर दूंगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कब स्थापित की गई थी? बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये सन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सन वाले क्वेश्चन आपसे बन गए तो ठीक है, और नहीं बने तो फिर सोच लो दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि ये सन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही क्वेश्चन सिलेक्शन कराते हैं, ठीक। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन था, ये तो सबसे बन जाते हैं भाई। तो कुछ अलग आपको बनना चाहिए ना, जैसे मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कब स्थापित की गई थी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल स्थापित की गई थी 1934 1934 पे, ठीक है। अब शुगर मिल मतलब क्या होता है? शुगर मतलब क्या होता है? शक्कर। शक्कर क्या होती है? जो हम चाय में डालते हैं भैया, शक्कर, ठीक है। देखो गन्ना आपने सुना होगा, गन्ना से क्या बनती है? एक तो शक्कर बनती है और एक क्या बनता है? गुड़ बनता है, ठीक है। मतलब दोस्तों कृषि आधारित उद्योग है कौन? चीनी उद्योग, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? शक्कर उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक है, गुड़ उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें MPPSC के लेवल की हैं, लेकिन आपको अभी सिर्फ फैक्ट याद करना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कब स्थापित की गई थी? 1934 1934 को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है, तो याद रखना बरलाई शुगर मिल है दोस्तों। और कहां पर स्थित है ये बरलाई शुगर मिल? देवास में स्थित है, ठीक है। याद रखना मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल जावरा रतलाम में खुली थी 1934 में। कहां खुली थी? मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल जावरा रतलाम में 1934 में। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल पूछ रहे, देखो ये प्रथम है और ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो याद रखना सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई देवास में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि भोपाल शुगर मिल कहां पर स्थित है, तो आप भोपाल जिला मत लगा देना, इसका आंसर होगा सीहोर। क्यों? क्योंकि पहले दोस्तों भोपाल सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है। जब ये भोपाल शुगर मिल बन गई थी तब ये भोपाल जो है दोस्तों क्या था? सीहोर की एक तहसील था। इसलिए याद रखना वर्तमान समय में भोपाल शुगर मिल कहां पर है? सीहोर में है। अब ये चालू है कि बंद है, इससे हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेठ गोविंदास शुगर मिल, ठीक है, ये कहां पर स्थित है? उज्जैन में। तो मैं ये कहना चाहता था दोस्तों कि देखो शुगर मिल चालू हो जाए बंद हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को ये तो ना पता रहता भैया कि कौन सी शुगर मिल में शक्कर बन रही है कि नहीं बन रही है, कि गुड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो तो क्वेश्चन पेपर छापने से मतलब रखता है ना, ठीक है। तो सेठ गोविंदास शुगर मिल उज्जैन में स्थित है, ठीक है। और जीवाजी राव शुगर मिल कहां पर स्थित है? दालोदा एक जगह है मंदसौर में, वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश की प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? ठीक है। तो देखिए भाई कपड़ा काहे से बनता है यार? कपड़ा बनता काहे से बनता है? कपड़ा बताइए मुझे। कपड़ा बनता है सूती वस्त्र का, आपने देखा सुना होगा, ठीक है। रेशम से बनते हैं। और काहे से बनते हैं? कपास से बनते हैं, रुई से बनते हैं, सब रेसे बनते हैं ना, मैंने साइंस में पढ़ाया था, संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, ठीक है, तो उनसे बनते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? तो याद रखना भैया मध्य प्रदेश की प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? 1906-07 में, 1906-07, ठीक है, 1906-07 में स्थापित की गई थी। और उसका नाम था दोस्तों तापी कपड़ा मिल या ताप्ती कपड़ा मिल, आप जो याद रखना चाहो रख सकते हो, तापी कपड़ा मिल। और कहां पर स्थापित की गई थी? बुरहानपुर। क्या? बुरहानपुर, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर में दोस्तों तापी कपड़ा मिल मध्य प्रदेश की प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? 1906-07 में, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल थी दोस्तों 1906-07 में, बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल पूछ ले तो याद रखना मालवा कपड़ा मिल है दोस्तों, ठीक है। और कहां पर स्थित है? इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सूती वस्त्र का उत्पादन होता है यहाँ पर, या
जो वस्त्र उत्पादन की जो मिलें हैं दोस्तों वो ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर और मुनी मुंबई भी कहा जाता है, ठीक है, सर्वाधिक कपड़ा मिल होने के कारण। और कल्याण कॉटन मिल कहाँ पूछ ले तो इंदौर में है, और हीरा कपड़ा मिल पूछ ले तो कभी याद रखना उज्जैन में स्थित है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग किस जिले में स्थित है? अब कृत्रिम रेशा मतलब आप क्या होता है, कृत्रिम मतलब क्या होता है, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, ठीक है, और प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो प्रकृति ने दी हुई है, ठीक है। तो कृत्रिम रेशा काहे से बनाए जाते हैं, मैंने बताया था ना, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, साइंस में पढ़ रहे थे हम, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए भाई। तो याद रखना ये स्थित है कहां पर, नागदा उज्जैन में स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग दोस्तों नागदा एक उज्जैन में एक जगह है, वहां पर स्थित है। तो याद रखना मध्य प्रदेश रेशम सिल्क निगम की स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? मध्य प्रदेश रेशम सिल्क निगम की स्थापना 1984 में हुई थी। और अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपसे बन जाता है दोस्तों, तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मान के चलो कि 50% स्टूडेंट से ऊपर लेके जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और बिना तेल रिफाइनरी उपमान की सहायता से आगासोद गांव में स्थापित की गई है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित किया गया था? सीमेंट मतलब समझ रहे हो ना, घर बनाने के लिए ईटा रेता के साथ जो पदार्थ लगता है उसको सीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग 1922-23 में स्थापित किया गया था। कहने का मतलब दोस्तों, अगर मैं ये कह दूं कि 1922-23 से पहले क्या मध्य प्रदेश में लेंटर वाले मकान नहीं होते थे, पक्के मकान नहीं होते थे, ठीक है, होते थे कि नहीं होते थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये सोच लो भैया कि 1922-23 के पहले हमारे मध्य प्रदेश में क्या था, सीमेंट नहीं बन रही थी, तो एक भी मकान लेंटर वाले नहीं थे। 1922-23 में मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग खुला था। कहाँ खुला था? बाड़मौर मुरैना में। कहाँ खुला था? बाड़मौर मुरैना में। कहाँ पर? बाड़मौर मुरैना में 1922-23 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, और सीमेंट देखिए, मैहर सीमेंट दोस्तों याद रखना, मैहर सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? सतना में है, ठीक है। मैहर में माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है। एसीसी सीमेंट उद्योग कटनी में है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में है। जेपी सीमेंट उद्योग रीवा सतना में है। बिरला सीमेंट उद्योग सतना में है। डायमंड सीमेंट उद्योग दमोह में है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश में हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है कडप्पा, और जिला कौन सा है? पन्ना। पन्ना के अलावा दोस्तों सतना, और कुछ जगह में आजकल छतरपुर में भी दोस्तों हीरा मिलने लगा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हीरा कौन सी चट्टान पाया जाता है? कडप्पा चट्टान में पाया जाता है। कौन सी चट्टान पाया जाता है? कडप्पा चट्टान में पाया जाता है। अच्छा, धारवाड़ चट्टान में क्या मिलता है? धारवाड़ चट्टान में मिलता है मैंगनीज, ठीक है। अच्छा, कोयला कौन सी चट्टान मिलता है? कोयला मिलता है गोंडवाना चट्टानों में, ठीक। चलिए देखिए, हीरा जो है दोस्तों कडप्पा चट्टान में मिलता है, ठीक है। पन्ना छतरपुर जिले में मिलता है, ठीक है। और रियो टिंटो कंपनी है दोस्तों ब्रिटेन की, ये उसको उत्खनन कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, भेल BHEL, ठीक है, BHEL भेल, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक। भेल खाने वाला नहीं भाई, है ना। तो भेल की स्थापना 1964 में हुई थी, भोपाल में हुई थी, ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। ट्रांसफार्मर और विद्युत मोटर जैसे उपकरण वहां पर भारी बनाए जाते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो याद रखना मंडीदीप रायसेन में स्थित है। एक बार तो एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मंडीदीप कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो मंडीदीप क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में भोपाल के पास है, तो लोग समझते हैं कि भोपाल में है, लेकिन भोपाल में नहीं, रायसेन जिले में आता है, ठीक है। अच्छा, राख फास्फेट जो है दोस्तों याद रखना, इसका सर्वाधिक उत्पादन झाबुआ जिले में होता है, जिसका उपयोग उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। एमपीपीएससी के अलावा वनडे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं एमपीपीएससी का बताता हूं तो सिर्फ एमपीपीएससी में पूछा गया। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कहां स्थापित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कहां स्थापित किया गया है? बताइए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, नेपानगर में है। कहां पर है नेपानगर? नेपानगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कहां पर है आप कमेंट करके बताना कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में स्थापित किया गया था। याद रखना 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों याद रखना होशंगाबाद में स्थित है। कहां पर? होशंगाबाद में स्थित है। 1967 में। कब? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नोट करेंसी पेपर मिल कहां पर स्थित है? तो याद रखना नोट करेंसी पेपर मिल आपने सुना होगा देवास। देवास में दोस्तों 1975 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में भारत में, मध्य प्रदेश में 1974 में, और 1975 में याद रखना दोस्तों नोट करेंसी पेपर मिल कहां खुली थी? देवास में। चलिए, ओरिएंट पेपर मिल
ओरिएंट मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना, साधारण कागज। क्या? साधारण कागज बनाने का कारखाना या ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, पूछे कभी, तो याद रखना दोस्तों शहडोल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शहडोल में। और एक जगह है दोस्तों अमलाई, क्या? अमलाई, ठीक, अमलाई शहडोल में दोस्तों ओरिएंट पेपर मिल या साधारण कागज बनाने का कारखाना स्थित है। महीन पेपर बनाने का कारखाना, महीन पेपर कौन सा होता है भैया? महीन अपन मुझे समझ लो, खाना खाने जाते हैं बफर सिस्टम में, ठीक, प्लेट के ऊपर वो महीन सा पेपर रखा रहता है, उसी को समझ लो। अपन को ये दिमाग में लगाना है कि कौन सा पेपर महीन है, कौन सा साधारण है, अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। तो महीन पेपर बनाने का कारखाना दोस्तों याद रखना कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है। यहाँ ऑप्शन नहीं है भाई, इसलिए याद रखना इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीड़ी है दोस्तों, याद रखना जबलपुर में है। क्या? जबलपुर में दोस्तों सर्वाधिक बीड़ी उद्योग स्थापित है। और बीड़ी कैसे बनती है? बीड़ी बनती है तेंदुपत्ता से। काहे से? तेंदुपत्ता से। बीड़ी का जो बाहर का भाग रहता है तेंदुपत्ता से बनता है, उसके अंदर तंबाकू भरी जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य कहलाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना। अब सिगरेट भाई देखो, सिगरेट में जो फिल्टर लगा रहता है ना, ठीक है, तो उसका कारखाना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, याद रखना दोस्तों हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ है बताइए? हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना। अब देखो जबलपुर में क्या स्थित है? जबलपुर में आपको पता हो गया कि बीड़ी बन रही है, तो भैया देवास, जहां क्या हो रहा है? नोट बन रही है, ठीक है। जहां नोट छप रही है वहां पर महंगे लोग रहेंगे तो वो सिगरेटें पियेंगे ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, है ना। सिगरेट तो सब कोई पीता है फिर, है ना, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, पीने का शौक होना चाहिए, है ना, वो पीता ही है। तो मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ कि हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना जबलपुर में बीड़ी बनती है, तो देवास में दोस्तों याद रखना है फिल्टर वाली सिगरेट बनती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दिया सलाई वाला उद्योग जो होता है वो है कहाँ पर? ग्वालियर। अब दिया सलाई क्या होती है भैया? तो याद रख लो भैया, माचिस, जिससे आग जलाते हैं, माचिस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? अगर आप एमपी जी के थोड़े भी पढ़े होंगे तो आपको पता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, उमरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में स्थित है। अच्छा, लाख का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चूड़ी उद्योग में किया जाता है। कौन से उद्योग में किया जाता है? चूड़ी उद्योग में किया जाता है भाई, है ना। बहुत महंगी बिकती है लाख भाई। और आमतौर पर मेरे जंगल में देखा मैंने पलास और बेर, कौन से? पलास और बेर के झाड़ में दोस्तों लाख है उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखो उमरिया में क्या है? उमरिया में दोस्तों सरकारी कारखाना हो गया। अब कीट जो उसमें जो कीट रहते हैं ना, ठीक है, कीट जो रहते हैं उनका संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों जबलपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जबलपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाता उद्योग, छत्ता, ठीक, छाता जो अपन छाता ओढ़ते हैं ना बारिश में, वही वाला छाता, छाता उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों महू इंदौर में स्थित है छाता उद्योग, ठीक है, महू इंदौर में छाता उद्योग स्थित है। अब देखो मैंने जो लिख दिया हूँ, एचएमटी घड़ी उद्योग बैतूल में है, साइकिल उद्योग गुना में है, ऑटोमोबाइल उद्योग पीतमपुर में है, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग होने के कारण दोस्तों जो पीतमपुर है इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीतल उद्योग दमोह और टीकमगढ़ में है, चमड़ा उद्योग देवास में है, बिस्किट उद्योग ग्वालियर में है, एल्यूमिनियम उद्योग जबलपुर में है, एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में है, कोका कोला प्लांट पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, सिलेट उद्योग मंदसौर में है। ये पीडीएफ दे दूंगा, सब पढ़ते रहना, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स ई से इलेक्ट्रॉनिक, ई से इंदौर, ई से इलेक्ट्रॉनिक, ई से इंदौर, है ना। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, इसे हम एग्रो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, स्टील कॉम्प्लेक्स, सा से स्टील, सा से सागर, ठीक, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, ठीक है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देवास में स्थित है, ठीक है। और फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? फार्मा मतलब जो मेडिसिन वाला, धार में स्थित है, ठीक। चलिए पूरे कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है मैग्नैनी एम्पोरियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैग्नैनी एम्पोरियम को। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1961 1961 में। और जो लघु उद्योग होते हैं ना, छोटे छोटे उद्योग, उनको विकास देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मैग्नैनी एम्पोरियम 1961 में बनाया, जिसे मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो चलिए भाई बताइए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी कब? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी 1961 में। कब? 1961 में। लघु क्या होता है? एक, सबसे छोटी संख्या, याद रख लेना, ट्रिक बना लेना, मैंने ट्रिक वाला वीडियो बनाया था एक, है ना। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक। चलिए ये सारे लिख दिया हूँ। वित्त निगम 1955 इंदौर, खादी ग्राम उद्योग 1960 भोपाल, लघु उद्योग निगम 1961 भोपाल, मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 भोपाल। इसमें समझाने लायक कुछ है क्या? वित्त मतलब पैसा, पैसा लेन देन वाला सिस्टम, ठीक है।
खादी ग्राम उद्योग मतलब खादी मतलब समझ रहे हो, खादी के कपड़े, ठीक है, गांधी जी वाले, ठीक। लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग। निर्यात निगम मतलब आयात निर्यात। अब इसमें समझाने लायक क्या भाई, मैं बताओ, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। क्या? मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962, 1962 में दोस्तों मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश खनिज निगम 1962, पहली खनिज नीति 1995, नई खनिज नीति 2010। पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक जननी किसे कहते हैं? कोयला को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिना, देखो, बिना आग या बिना ऊर्जा, बिना उष्मा के कोई उद्योग चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, इसलिए औद्योगिक जननी क्या है? कोयला है। भारत में कोयला की सबसे मोटी परत क्या है? सिंगरौली है, ठीक। कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, ठीक है। यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल कहाँ मिलता है? याद रखना, शहडोल जिले में मिलता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है दोस्तों बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। एक एंथ्रेसाइट भी होता है, ठीक है, बिटुमिनस भी होता है, पीट कोयला भी होता है, ठीक। तो ये सब कोयले के प्रकार होते हैं, कभी डिटेल में पढ़ूंगा, है ना। लेकिन बिटुमिनस याद रखना, ये सर्वाधिक होता है, ठीक। तामा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है दोस्तों तांबे का उत्खनन करती है, कहाँ पर? मलाजखंड बालाघाट में। भरवेली बालाघाट दोस्तों याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है। और मैंने बताया था मैंगनीज कौन सी चट्टान मिलता है? धारवाड़ चट्टान में मिलता है। देखिए कोरोंडम जो है दोस्तों पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। टंगस्टन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना, बल्ब का फिलामेंट बनाने में होता है, ठीक है। हीरे की खदान या हीरो की खदान कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो याद रखना, हिनोता और मझगावा ये दो खदान पन्ना में है। अंगूरा और बक्सवाहा दोस्तों छतरपुर में है। और कोटारिया जो है दोस्तों एक सतना में खदान है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? 1960, 1960 में दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, जो गांधी सागर बांध है दोस्तों, याद रखना कहाँ पर है गांधी सागर बांध? मंदसौर में, ठीक है। कौन सी जगह में है? मंदसौर में। और कौन सी नदी में स्थित है? चंबल नदी में, ठीक, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, गांधी सागर बांध में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना 1960 में स्थापित की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला ताप मतलब दोस्तों क्या होता है? और जल विद्युत क्या होता है? देखो, जल विद्युत परियोजना में जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत परियोजना में दोस्तों जैसे कोयला हो गया, ठीक है, इनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी था दोस्तों, नेपानगर में है, ठीक है। बुरहानपुर आता है, नेपानगर कहाँ आता है? बुरहानपुर जिले में, ठीक, 1953 में। और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर जो है दोस्तों मंदसौर 1960 में, ठीक है। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1982 भोपाल में। और मध्य प्रदेश की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जाम गुजरानी है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना की गई थी 1962, 1962 में, ठीक। हालांकि अभी ऐसी कई किताबों में लिखा है कि यह बंद हो गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 से 634 किलोमीटर, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH135BB, सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग MPSH19, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग MPSH39A, ठीक। ये सब पढ़ने की चीजें हैं दोस्तों, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, है ना। सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी, न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ। देखिए सड़क मतलब दोस्तों सड़क, ठीक, लंबाई के अनुसार। लेकिन घनत्व के हिसाब से दोस्तों, घनत्व क्या होता है? ये पास होती है, ठीक। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व क्या होता है? सतना में है। न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ है? शिवपुर में है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बुधनी सीहोर में आता है दोस्तों, वहां पर क्या है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। रेल कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन बहर जबलपुर में है। अब पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब दोस्तों जहां लेडीसें होती हैं, ठीक, सभी चीज, है ना। मध्य प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन दोस्तों याद रखना अटल स्टेशन हबीबगंज में है, ठीक। रेल स्ट्रीम का कारखाना ग्वालियर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है, ठीक। चलिए, मध्य प्रदेश में इटारसी कौन से जिले में आता है, ठीक है, या इटारसी खुद जिला है, या कमेंट करके बताना। मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा इंदौर से ग्वालियर के मध्य कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा मतलब हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा दोस्तों 1948, मतलब हमारे देश को आजादी मिली थी उसके एक साल बाद थी, 1948, ठीक है। 1948 से प्रारंभ की गई थी। कहां से कहां तक? इंदौर से ग्वालियर के मध्य, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कभी पूछता है कि राजा भोज एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? भोपाल में। डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर में है। अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में है। और सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? खजुराहो में। नाम से पूछता है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति याद रखना भील है, गोंड नहीं है, ये दूसरी जनजाति है, लेकिन समूह के रूप में दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति गोंड होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ डिटेल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील। झूम कृषि होती है दोस्तों। क्या होता है झूम कृषि में? जो जनजाति होती है ना, वो जहाँ मान के चलो यहाँ खेती कर रहे हैं, ठीक, पहाड़ ये मतलब वनस्पति जंगल काटते हैं, और जब तक ये भूमि उपजाऊ होती है दोस्तों तब तक खेती करते हैं, उसके बाद छोड़ के चल जाते हैं। हालांकि ये कृषि अब बंद हो गई, ठीक है। तो जो भील जनजाति है दोस्तों, याद रखना चीमाता नाम की झूम कृषि करती है, और भील जनजाति का पेय पदार्थ ताड़ी होता है, ठीक है। द भील पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों टी.वी. नायक। कौन? टी.वी. नायक है। और नंदना प्रिंट दोस्तों याद रखना क्या है, ये भील जनजाति का एक प्रसिद्ध चित्र होता है, ठीक है। और गबरी जो है दोस्तों इनका प्रमुख लोक नाट्य होता है भील जनजाति का। अच्छा, पंजादरी का निर्माण कौन करता है? भील जनजाति करती है, और इनका प्रमुख नृत्य होता है दोस्तों भगोरिया। भगोरिया आदि किसी भी जनजाति से संबंधित विवाह बोल दे, नृत्य बोल दे, उत्सव बोल दे, कुछ भी बोलते हो तो याद रखना भील लगाना आपको है। ठीक, चलिए गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में कब शामिल किया गया? तो 2019 में शामिल किया गया था गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में, ठीक है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ठीक, जनजाति नहीं है, समूह है, और इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है। और याद रखना गुदना गुदवानिया गुदना प्रिय जनजाति है ये। कौन? गोंड जनजाति, ठीक है। अच्छा, दूध और टापा विवाह होता है इनमें, ठीक है। एक इनकी कुछ उपजातियां दोस्ती जिन्हें प्रधान होता है जो पूजा पाठ का काम करता है, ओझा जो होता है तांत्रिक कार्य करता है, अगरिया जो होते हैं वो लोहे का काम करते हैं, और सोलह जो होते हैं दोस्तों बढ़ाई का काम करते हैं। एक धुर गोंड होता है और राजगोंड भी होता है, ठीक, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। किस जनजाति के मुखिया को गोहिया कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों कोल जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल है। पहली कौन हो गई? भील, दूसरी कौन हो गई? गोंड, तीसरी कौन है? कोल, ठीक है। इनकी पंचायत को गोहिया, मुखिया को मुकद्दम, और इनकी जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों कोयला की खान पर निर्भर करती है, ठीक है। सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों सहरिया जनजाति जो होती है सर्वाधिक कुपोषित जनजाति होती है, ये सोपुर साइड में रहती है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की तीन जनजाति है, याद रखना बैगा, ठीक है, भारिया और सहरिया, ठीक है, जिनको अभी एमपी फॉरेस्ट की जो भर्ती आई दोस्तों उसमें क्या हुआ है? आरक्षण दिया गया है। ये तीनों जनजाति विशेष जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति है? तो याद रखना पातालकोट छिंदवाड़ा में दोस्तों कौन सी जनजाति है? ये भारिया जनजाति है, ठीक है, भारिया जनजाति, ठीक। चलिए चटकुरा नृत्य किस जनजाति का है? तो कोरकू जनजाति का है चटकुरा नृत्य, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों टोटल 30। अच्छा देखो, परधोनी नृत्य पूछे तो बेगा जनजाति का है। द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? बेरी रेल्बिन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बेगा जो है एक झूम कृषि करते हैं उसे बेवार कहते हैं। कत्था बनाने वाली जनजाति खेरवार है। घुमंतु जनजाति बंजारा है। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति भी बंजारा है। कंगी का आविष्कार बंजारा जनजाति ने किया है। तलवार नृत्य भी बंजारा जनजाति में होता है। बादशाह अकबर के समय की जनजाति पूछे तो पारधी है। कबीर पंथी जनजाति पूछे तो पनिका है। और सलून नृत्य जो है दोस्तों याद रखना उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 30 एंड इसी प्रकार से दोस्तों हम रेगुलर करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है, 31 से 60 तक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और इस प्रकार से 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।